मिनी बांग्लादेश के बाद गुजरात में फिर गरजा बुलडोजर। अवैध मस्जिद मजार समेत कई मकानों को किया गया ध्वस्त। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर 200 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन कराई खाली। अवैध मजार के अंदर मिला आलीशान स्विमिंग बाथ टब वाला गुप्त कमरा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है गुजरात से, जहां पर जामनगर में बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ है। आपको बता दें कि इस दौरान 200 करोड़ रुपए की जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसे खाली करवाई गई है। और ये बुलडोजर एक्शन न सिर्फ अवैध मकानों के खिलाफ हुआ है बल्कि अवैध मस्जिद और मजारों के खिलाफ भी हुआ है। आपको बता दें कि इस दौरान अधिकारियों ने यहां अतिक्रमण कर अवैध रूप से बनाए गए कई मस्जिद मजार व मकानों को ध्वस्त कर दिया और 11,000 वर्ग फीट से ज्यादा सरकारी जमीन को पूरी तरीके से कब्जा मुक्त करवा लिया गया है। बता दें कि खाली करवाई गई जमीन का बाजार मूल्य करीब 200 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इस अभियान के बारे में जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि कई अपराधियों ने शहर में रंगमती और नागमती नदियों के पास अतिक्रमण कर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण कर लिया था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक चौंकाने वाली तस्वीर तब सामने आती है जब जो अधिकारी हैं वो एक मजार के अंदर जाते हैं। आपको बता दें कि यह मजार पूरी तरीके से अवैध बनाया गया था, लेकिन जैसे ही अधिकारी उस मजार के अंदर पहुंचते हैं तो यहाँ का जो नजारा था वो काफी ज्यादा हैरान और चौंकाने वाला था, क्योंकि इस मजार के अंदर एक ऐसा गुप्त कमरा था जिसमें न सिर्फ आलीशान तरीके से रंग बिरंगी टाइल्स लगी थी बल्कि यहाँ पर बाकायदा स्विमिंग बाथ टब भी लगाया था। यानी कि पूरी तरीके से ये आलीशान कमरा बनाया गया था जिसे कि गुप्त रखा गया था। हालांकि प्रशासन ने फौरन इस पर भी बुलडोजर की इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ऐसे में आपको बता दें, जामनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी कमिश्नर ने क्या जामनगर कॉर्पोरेशन द्वारा जो अपना सर्वे नंबर 298 की जो जमीन है उसमें से करीब कितने सालों से जो कहते इसमें अनधिकृत दबान कर लिया था, वो 300 जितने रहणांक के दबान थे वो डिमोलिशन करनी आज शुरू हुई है। पूरे पुलिस बंदोबस्त के साथ और पूरी मशीनरी के साथ आज टीम ने सुबह से कार्यवाही शुरू की है। लगभग 7.25 लाख चौरस फुट की ये जगह है वो हम आज खाली करवाएंगे और करीबन 200 करोड़ जितनी ये कीमत की जमीन होती है। इससे जो निराश्रित हो गए उनके लिए हम जो आवास की योजना है उनमें प्रायोरिटी के तौर पर उनका समावेश हो सके, ऐसी सोच विचार हम कर रहे हैं। हाँ, आज 12 जितनी जेसीबी है, 3 इटाची मशीन है और ट्रैक्टर्स है। लगभग 150 से 200 लोग यहाँ काम कर रहे हैं हमारे, और पुलिस के भी लगभग 60-70 के से भी ज़्यादा बंदोबस्त में तैनात जवान है। सबसे पहले ये क्योंकि रंगमती नदी के किनारे पर ये बसाई हुई ये वसाहत है, तो जब पूर की बारिश में ज़्यादा पूर होता है तो नुकसान होता है, यहाँ पानी घुस आते हैं, लोगों के जान माल को नुकसान होता है। और इसीलिए जो हम रंगमती का जो पुनर्वसन और ये उसका कर रहे हैं रिजोल्यूशन, उसके काम में भी ये जरूरी है कि ये पूरा एरिया खाली करवाया जाए। इसी के ध्यान में रखते हुए ये डिमोलिशन की कार्यवाही हो रही है। आपको बता दें कि इससे पहले गुजरात के कई इलाकों में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। चंदोला लेक के आसपास भी जो मिनी बांग्लादेश बसा हुआ था उस पर भी बड़े बुलडोजर एक्शन के तहत कार्रवाई की गई थी, जहां पर कई सारे अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया था और यहां पर जो एक्शन किया गया था उसके जरिए कई सारे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की भी धरपकड़ की गई थी। अब लगातार गुजरात में ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अलग अलग अवैध ठिकाने हैं उनके खिलाफ ये बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई हो रही है। इस दौरान गुजरात के जामनगर जिले के बच्चू नगर इलाके में पुलिस जब एक अवैध मजार को हटाने पहुंची तो अंदर का नजारा देख करके खुद अफसरों की आंखें फटी की फटी रह गई। सरकारी जमीन पर करीब 11,000 वर्ग मीटर में फैले इस आलीशान मजार शरीफ के अंदर स्विमिंग बाथ टब से लेकर के रंग बिरंगे टाइल्स और संगमरमर से सजे कई कमरे भी मिले। जामनगर जिला
पुलिस प्रमुख प्रेम सुख डेलू अपनी टीम के साथ जब मजार का निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां की चमक धमक देख करके सभी हैरान रह गए। यहाँ हर कमरे में महंगी टाइल्स, मार्बल्स और आलीशान सुविधाएं थी। खास बात यह है कि मजार में कहीं भी चंदे या दान के लिए कोई बक्सा नहीं रखा गया था, बल्कि जगह जगह यह लिखा गया था कि केवल भीख मांगने आए, खैरात देने नहीं। सबसे बड़ा चौंकाने वाला हिस्सा वो कमरा था जिसमें अत्याधुनिक स्विमिंग बाथ टब लगा था। कमरे के बाहर साफ नोटिस लिखा गया था कि छुट्टी के दिनों को छोड़कर अंदर किसी को आने की इजाजत नहीं है। पुलिस को शक है कि इस कमरे का इस्तेमाल खास लोगों के लिए किया जाता था। इतनी भव्य मजार बनाने में कितनी रकम लगी और वो पैसा कहां से आया है, इसका अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। कोई दान नहीं लिया गया तो ये खर्चा आखिर कैसे हुआ? मजार के जिम्मेदार लोग मौके से गायब हो गए हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। बता दें कि सरकारी जमीन पर बने इस अवैध निर्माण को देखते हुए पुलिस ने तुरंत बुलडोजर बुला करके पूरी मजार को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। गांव वालों की भीड़ तमाशा देखती रही और पूरा इलाका चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर इस मजार के पीछे कौन लोग हैं। मामले की जानकारी देते हुए शहर के पुलिस अधीक्षक प्रेम सुख डेलू ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जामनगर के अंदर रंगमती नदी के अंदर जो अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ था, इसलिए कई समय से हम है वहाँ पर अवैध अतिक्रमण को हटाने की ड्राइव चला रहे हैं। उसी के तहत आज जो रंगमती नदी है उसके अंदर लगभग 300 के आसपास मकान और जो धार्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको वहाँ से हटाया गया है। इसके कारण से रंगमती नदी चूंकि जामनगर शहर के अंदर से बहती है और बरसात के समय में ये अवैध अतिक्रमण के कारण जामनगर में बहुत सी बार है वो बाढ़ की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जामनगर महानगर पालिका के साथ मिलके और आज लगभग 300 के आसपास जो अवैध मकान और जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको हटाया गया है। लगभग 8 लाख स्क्वायर फीट के आसपास जो जगह है उसको खाली करवाया गया है और इस जगह की बाजार कीमत लगभग 150 से 200 करोड़ के आसपास है। और जिस जगह को खाली करवाया गया है वहाँ पर काफ़ी जो जामनगर के जो क्रिमिनल्स हैं उनकी है वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी बहुत सारे मकान और उनके फार्म हाउस वहाँ पर बने हुए थे। उनके फार्म हाउस को उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके जो फार्म हाउस थे वो उनके अंदर काफ़ी लग्जूरियस है वो फैसिलिटीज़ वहाँ पर थी। इसके अलावा जो धार्मिक दबाण थे उनके अंदर भी काफ़ी हमें अवैध रूप से गुप्त जो कमरे और उनके अंदर है वो लग्जूरियस जो फैसिलिटीज़ थी वो भी हमें वहाँ पर मिली है। और उन सबको ये नदी के अंदर जिस तरह से अवैध अतिक्रमण किया गया था तो आज जामनगर के अंदर है वो पुलिस और महानगर पालिका द्वारा इनको हटाया गया। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये बुलडोजर कार्रवाई कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़े लेवल पर ये बुलडोजर एक्शन लिया गया है, जिसमें न सिर्फ अवैध मस्जिद और दरगाहों के खिलाफ ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, बल्कि वहां पर कई सारे अवैध मकान बने थे जो कि नदियों के किनारे बना करके रखे गए थे। इसको भी पूरी तरीके से बुलडोज कर दिया गया है। अधिकारियों का ये कहना है कि जिस तरीके से लोगों ने नदियों के किनारे अवैध अतिक्रमण किया और यहाँ पर मकान बनाए हैं, जिससे बाढ़ के वक्त लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां होती थी, जिसकी वजह से प्रशासन ने यह बड़ा एक्शन लिया और उस एक्शन के तहत ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय जो है वो ये अवैध मजार है, क्योंकि जिस तरीके से इस मजार के अंदर जो तस्वीरें सामने आई है वो वाकई में लोगों को हैरान कर देने वाली है। और अब पुलिस इसकी जांच में जुटी है कि आखिर ये मजार किसने बनवाया था और ये आलीशान सुविधाएं क्यों थी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।